हेलो बच्चों, इस टू ऑन पे आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद वसीम रजा जो मैथ्स का आपका टीचर हूँ, जो एनआईटी से बीटेक कर रखा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए कई सारे बच्चे एनआईटी और आईटी में सेलेक्ट हो चुके हैं। मैथ्स, देखो बेटा, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट का बैकबोन माना जाता है। तो इसको पढ़ना, समझना, मेहनत करना, इस पे क्या क्या लॉजिक्स बनते हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सिंपल वे में हम लोग समझाते हैं। रटने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग ग्राफिकल डिस्कस करते हैं, जिससे क्वेश्चन का कैलकुलेशन का टाइम बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इस टू ऑन पे आपकी बारी है समझने की, करने की। तो अब हम लोग देखते हैं अपने मैथ एक चैप्टर डिफरेंशिएशन के साथ। कल हम लोगों ने लिमिट का सेकेंड क्लास बेटा देखा था। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट के सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे, न्यूमेरिकल के डिस्कस किए थे, एक्सपोनेंशियल के डिस्कस किए। आज उसमें थोड़ा सा रह गया, उसी चीज़ को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। देन उसके बाद कॉन्टिन्यूटी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मतलब उसमें एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन आपका लिमिट का जो ये था आपका एक्चुअल में लिमिट्स ऑफ द फॉर्म बेटा 1 पावर इन्फिनिट। देखो, मैं बार बार हर बार एक बात में बोलते आ रहा था कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेटा हमें जो लिमिट में आपको फोकस करना है वो एक्सपेंशन पे फोकस करना है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको एक्सपेंशन नहीं याद है तो बिना मतलब का लेने टाइम आपका खींच जाता है। तो एक्सपेंशन याद करने में बहुत ज़्यादा मेहनत होता नहीं है, बहुत इजीली हम लोग लर्न कर सकते हैं। आप देखो, जैसे 1 + x पावर 1/x का बेटा एक्सपेंशन क्या होगा, e 1 - x/2 + 11/24 x²। इतने से अपना काम हो जाता है, इससे आगे तक जाने की हमारी जरूरत नहीं होती। तो एक्चुअल में आपका है क्या, जैसे बेटा हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मेट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। सपोज करो लिमिट एक्सेस टू a fx बराबर आपका लिमिट एक्सेस टू a आपका gx बराबर आपको बेटा 0 देते हैं। हम लोग जो टाइप आपका डिस्कस कर रहे हैं वो आपका क्या कर रहे हैं, 1 पावर इन्फिनिट का डिस्कस कर रहे हैं। तो 1 + fx पावर आपका बेटा 1 क्या होगा gx। ये टाइप आपको बनाना होगा। अच्छा, लॉग में क्या होता था कि लॉग में आप फॉर्मूला आप देखे थे तो जनरली 1 ऐड करना, 1 सब्ट्रैक्ट करना या कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। लेकिन 1 पावर इन्फिनिट का बेटा आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमें क्या करना होगा, 1 पावर इन्फिनिट का अगर कोई भी सवाल है तो बेसिकली हमें यही टाइप ही बनाना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। जब ये टाइप आपका बन जाता है तो L बराबर हम लोग को क्या फॉर्मूला यूज करना होगा सिंप्लीफाई करने के बाद। बहुत सिंपल है, डेरिवेशन आपको कुछ करना नहीं। मैं हल्का सा हिंट करता हूँ। लिमिट एक्सेस टू a आपका fx, 1 के अलावा जो भी टर्म होगा वो fx होगा। अब बेटा पावर को हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर देना। मतलब फाइनली अगर देखा जाए तो आइदर ये 0/0 का कॉन्सेप्ट बनेगा या तो इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट बनेगा। तो e पावर लिमिट एक्सेस टू a fx/gx या तो 0/0 या तो इनफाइनाइट या तो 0 × इनफाइनाइट, कोई भी हमारा मीनिंगलेस टाइप हमारा फॉर्म हो जाएगा, ठीक। अगर मान लो आप बेटा क्वेश्चन का टाइप अगर यहाँ पे मैं ये लेट किया कि लिमिट आपका एक्सेस टू a आपका hx बराबर आपका 1 हो गया एंड लिमिट एक्सेस टू a आपका gx बराबर आपका क्या हो गया, g। अगर ये सपोज करो टाइप बन गया तो अब अगर क्वेश्चन आपका फॉर्मेट बना लिमिट एक्सेस टू a आपका यहाँ पे hx बना, अब पावर आपका क्या हुआ 1/gx हुआ। तो अगर आप क्लियर कट यहाँ पे देखो तो ये 1 पावर इनफिनिट का टाइप आपका बन रहा है। अब आपको एक्चुअल में जो टाइप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लिमिट एक्सेस टू a hx 1/gx। अब यहाँ पे आप देखो 1 पावर इनफिनिट है तो आपको बेटा बेसिक जो पकड़ के चलना, हमें 1 पावर इनफिनिट पकड़ के मतलब 1 + fx आपको बनाना है। तो आंख बंद करके बेटा आपको एक स्टेप करना होगा। लिमिट एक्सेस टू a आपको 1 ऐड करना होगा और 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 1 के अलावा जो भी टर्म्स आपका बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका fx हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म बेटा आपका fx हो गया। अब अगेन आपको e पावर आपको प्रोसीड करना होगा, मीन्स आपका लिमिट एक्सेस टू a hx - 1 इंटू पावर को अगेन एज इट इज आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो बहुत ज्यादा सिंपल आपका कॉन्सेप्ट है।
बहुत ज्यादा बेटा जेई में क्वेश्चन हमारे बनते हैं, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक, या तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, या ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट, या एक्सपोनेंशियल। यहां से क्वेश्चन अराइज होते हैं जो वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। अगर आप देखो यहाँ पे जैसे दो टाइप का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया बेटा, एक आपका ये हो गया। अब देखो जैसे यहाँ पे आपका लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है, 1 प्लस एक्स पावर 1 बाई एक्स है, तो बेटा यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एफ एक्स हो जाएगा, तो e पावर x इंटू 1 बाई एक्स, तो आंसर e आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए बेटा तो एफ एक्स क्या है, 1 बाई एक्स है, अब पावर को मल्टीप्लाई करना है तो 1 बाई एक्स इंटू एक्स हमारा क्या हो जाएगा, e पावर x इंटू 1 बाई एक्स, तो अगेन कैंसिलेशन हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, e पावर 1 आ जाएगा। यहाँ पे बेटा सिंपल आप देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, लैम्डा आ रहा है, तो e पावर लैम्डा आपका आंसर होगा। तो जब भी आपका 1 पावर इनफाइनाइट आपका बनता है तो हमें मेन आपका प्राइम काम क्या होता है कि 1 प्लस एफ एक्स बनाना। अब 1 प्लस एफ एक्स बनने के बाद आपको क्या करना होगा, 1 ऐड करना होगा और 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। आई थिंक बेटा ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लोग लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बेटा थोड़ा क्वेश्चन देखा जाए इस पे। जैसे बेटा ये एक छोटा सा आप क्वेश्चन देखो, क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए है, 2 माइनस ए बाई एक्स है, तो ये बेटा आप लिमिट यहां पे रखा तो 2 माइनस 1 क्या होगा, 2 माइनस 1 1 हो गया, 1090 आपका इनफाइनाइट हो गया। तो आपका बेसिक स्टेप क्या होगा इसमें, आप देखो सबसे पहले आपको बिना सोचे समझे आपको 1 ऐड करना है, मतलब इसको 1 प्लस 1 माइनस ए बाई एक्स हम लोग कर लेंगे। और ये बेटा पावर आपका क्या हो गया, 10 पाई एक्स अपॉन में 2a हो गया। ठीक है, ये पूरा अगर ध्यान दो तो एफ एक्स हो गया, तो हमें कैसे लिखना मैं बताया था, तो e पावर आपका लिमिट एक्सटेंड्स टू a, इसका एलसीएम ले लेते हैं बेटा आपका x माइनस a अपॉन में x, और यहां पे tan पाई x अपॉन में 10 पाई इंटू एक्स अपॉन में 2a हो गया। देखो यहाँ पे अगर आप x बराबर a रख दो तो ये एज ए कांस्टेंट आ रहा है, जब ये कांस्टेंट आएगा तो इसका मतलब इस चीज को हम लोग डायरेक्ट एलिमिनेट कर लेंगे, तो e पावर a मतलब 1 बाई a बेटा हमने बाहर कर लिया। अब इसमें अगर लिमिट का टाइप अगर आप देखो तो ये क्या बन रहा है, तो ये बेटा आपका 0 इंटू इन्फानाइट बन रहा है। 0 इंटू इन्फानाइट का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो इसको हमें क्या करना होगा, 0 बाई 0 के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस ए अपॉन 10 को बेटा कॉट कर सकते हैं, कॉट पाई एक्स बाई 2 है, ये कर लिया एक स्टेप। e पावर 1 बाई ए अगेन, अब एक्चुअल में कॉट में हम लोग कोई फॉर्मूला तो जानते नहीं है, कॉट में कोई फॉर्मूला बेटा हम लोग को मालूम नहीं है, तो हमें इसको 10 में बदलना होगा। तो आर्गुमेंट क्या है, इन द फॉर्म ऑफ x माइनस ए। यहां से हम लोग क्या करेंगे बेटा, आपका 10 90 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस पाई एक्स अपॉन में क्या हो गया 2a, पाई बाई 2 माइनस पाई एक्स बाई 2a। तो वही चीज हमारा, अब देखो ये 0 बाई 0 का टाइप हो गया। 0 बाई 0 का टाइप होने का मतलब अब आप tan थीटा बाई थीटा बना लो। अब देखो यहां से पाई बाई 2 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स बाई ए, तो इसी से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो पाई बाई 2 ए माइनस एक्स अपॉन में क्या हो गया, ये आपका ए हो गया, जिससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने। अब देखो इससे कंक्लूजन क्या निकला, ये वैल्यू बेटा आपकी 1 हो गई। ठीक है, ये x माइनस ए है, ये a माइनस एक्स है, तो ये कटा आपका क्या हो गया, -1 हो गया। ये बेटा 2a ऊपर जाएगा तो e पावर माइनस ये और a और ये कट जाएगा, तो माइनस आंसर क्या बना, 2 बाई पाई। थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना होगा, आप देख लेना। तो मेनली आपका 1 पावर इनफाइनाइट का बेटा कोई भी क्वेश्चन होगा तो पहला सबसे प्राइम काम हमारा क्या होगा, इसको 1 प्लस एफ एक्स का फॉर्म बनाना, उसके बाद ही कोई भी कैलकुलेशन हमें आगे प्रोसीड करना है, अगर टाइप आपका 1 पावर इनफाइनाइट है तो। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखो जैसे बहुत लॉलीपॉप टाइप से क्वेश्चन है बेटा आपका, और जेई में इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार हमारे आ चुके हैं। आपको करना क्या है हम लोग का, देखो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का टाइप है, तो बेटा ये 1 हो गया और ये पावर इनफाइनाइट हो गया। आप बिना सोचे समझे प्राइम काम क्या होगा, आपको 1 पावर 1 प्लस एफ एक्स बनाना, तो हमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, 1 ऐड कर देना है और 1 आपका सब्ट्रैक्ट कर देना है।
ये हमने एक स्टेप कर दिया, अब -1 हो गया, पावर आपका बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया। ये पूरा टर्म अगर ध्यान दो तो आपका एफ एक्स हो गया, तो ई पावर कर लिया गया, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट। अब बेटा देखो यहाँ पे -5 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 6 आएगा, और यहाँ अगर ध्यान दिया जाए तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बनेगा। तो ये वैल्यू इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट अगेन 1 हो जाएगी, तो आंसर क्या आ गया, ई पावर -5। देखो कितना तेजी से कैलकुलेशन हमारा हो रहा है, कहीं पे कोई प्रेशर नहीं है, एकदम फिक्स वैल्यू है कि आपको फिक्स स्टेप है, 1 ऐड करना है, 1 सबट्रैक्ट करना है। ये करने के बाद आपको ई पावर करने के बाद बेटा बेसिक जो पुराने लिमिट हम लोग पढ़े हैं उसी का टाइप हमारा क्या होता है, बन जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। अब देखो ये जेई का पूछा हुआ सवाल है, ये आपका जेई का पूछा हुआ सवाल है कि आपका इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी। तो कुछ नहीं, एक सिंगल लाइन में आप देखो ये 1 पावर इनफाइनाइट है, तो ई पावर हम लोग क्या लिख लें, आप देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, तो tan स्क्वायर रूट एक्स। अब बेटा पावर को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो 1/2x है, तो x को बेटा रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा बाई क्या है, थीटा स्क्वायर है, तो वैल्यू 1, तो आंसर क्या पा गए 1/2। देखो क्या सोल्यूशन है, एक सिंगल लाइन में जेई के क्वेश्चन बेटा हमारे सॉल्व हो जा रहे हैं। तो मेन आपको टाइप पकड़ना होता है कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन को प्रोसीड करें। चलो बेटा एक थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब जैसे ये क्वेश्चन अगर देखा जाए बेटा, यहाँ पे एक्चुअल में अगर देखा जाए तो -1 पावर इनफाइनाइट है, तो ये आपका क्या फॉर्म्ड हो रहा है। जैसे कभी भी इस टाइप का केसेस अगर बनता है, ये एक्चुअल में इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्बिंग क्या है ये है। तो यहाँ पे n आपका क्या है ये तो पता नहीं है, तो यहाँ पे बेटा हमें लेट कर ले, पहला केस 2 बना ले। n जब इवन होगा, n इज इवन हुआ, तो आपने लेट किया बेटा n बराबर क्या हुआ 2k हो गया। अब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा, k टेंस टू भी इनफाइनाइट होगा, तो ये कितना लिखेंगे बेटा -6k, और ये आपका -1 पावर इवन होने का मतलब बेटा ऑलवेज प्लस होना, ये आपका 8k लिखेंगे हम लोग, और ये अगेन तो ये -1 हो गया। अब अगेन आपका इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का टाइप है, तो -6/8 मतलब आपका आंसर कितना पा गया, -3/4। फर्स्ट केस हुआ जब बेटा n इज ऑड होगा, n इज ऑड, तो n इज ऑड होने का मतलब हम लोग क्या लेंगे, n बराबर 2k + 1 ले लेंगे। अब -1 पावर अगर कोई भी बेटा ऑड वैल्यू लेते हैं तो ऑलवेज हम लोग क्या लिखेंगे, -1 पावर कोई भी ऑड वैल्यू लेंगे तो -1 ही आएगा। तो ये -3 × 2k + 1, और ये क्या होगा -1 होगा, एंड यहाँ पे 4 × 2k + 1, और यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा बेटा +1। यहाँ पे k का कोफिशिएंट देखो कितना है, तो -6 है, यहाँ पे k का कोफिशिएंट क्या है 8 है, तो अगेन आपको -3/4 आंसर मिल जाएगा। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सा चीज़ों को समझना है कि पावर n होगा -1 पावर, तो इट विल बी आइदर +1 या -1, इट टोटल डिपेंड अपॉन द क्या होगा, फॉर वैल्यू ऑफ n। अगर n आपका ऑड होगा तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट बनाना है, n आपका इवन होगा तो आपका क्या कॉन्सेप्ट हमारा बनेगा। देखो दोनों ही केस में आंसर हमारा क्या आ रहा है, -3/4। ठीक है, देखो जो बात मैं कर रहा था बेटा एल हॉस्पिटल रूल के बारे में, जो पिछली बार कई बार मैंने बोला था कि एल हॉस्पिटल रूल हम लोग को डिस्कस करना है, तो कुछ बेटा लिमिट का टाइप ऐसा होता है कि जो केवल और केवल एल हॉस्पिटल रूल से ही सॉल्व होते हैं, जैसे 0 पावर 0 और इनफाइनाइट पावर 0। 2 केस ऐसे हैं कि एल हॉस्पिटल रूल से हमारा सॉल्व होगा। देखो जब भी ये क्वेश्चन आपको लगाना होगा, पहले तो एल हॉस्पिटल रूल बेटा यहां पे समझ लेते हैं हम लोग। एल हॉस्पिटल रूल हमारा है क्या, बहुत बढ़िया रूल है, जहां पे सारे मामले फंस जाएंगे वहां पे बेटा एल हॉस्पिटल रूल से हम लोग काम चलाएंगे। जैसे कोई भी आप क्वेश्चन आपका लिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू a, आपका fx/gx आपने कॉन्सेप्ट बनाया। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ये भी 0 या इनफाइनाइट या 0 या इनफाइनाइट,
मतलब आपका एल हॉस्पिटल रूल केवल दो ही केस में अप्लीकेबल होगा, आइदर 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। केवल दो केस आपको ध्यान रखना है। अब इसमें हमें क्या करना है, क्या स्टेप होगा बेटा आपका, अपर को अपर डिफरेंशिएट करना होगा और लोअर को लोअर डिफरेंशिएट करना होगा। जैसे मान लो आपने अपर को अपर डिफरेंशिएट कर लिया और लोअर को लोअर डिफरेंशिएट कर लिया। अब यहाँ पे लिमिट पुटअप करेंगे, अगर लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आ जाती है तब तो वहीं पे सोल्यूशन हो गया, बट लिमिट की वैल्यू फाइनाइट नहीं आती है तो अगेन हम लोगों ने चेक किया कि अगेन ये 0 आया, ये भी 0 आया, तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब ये आपका कंडीशन बेटा तब तक चलता रहेगा जब तक कि लिमिट की फाइनाइट वैल्यू आपकी ना मिल जाए। तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जहां पे बेटा कोई भी मेथड आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, जहां पे फंस जा रहे हो, वहां पे एल हॉस्पिटल रूल आप लगा लो, चाहे लेंदी हो चाहे छोटा हो, एटलीस्ट ये होगा कि आंसर आपको मिल जाएगा। आप जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लूं बेटा, यहां पे लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस एक्स इंटू tan πx/2। अब आप देखो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बेटा क्या है, ये 0 इंटू इनफाइनाइट है, तो 0 इंटू इनफाइनाइट में तो हम लोग अप्लाई कर नहीं सकते, हम लोग का 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट कंपलसरी है। तो इसको जब 0/0 के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स हो गया, और ये चीज हम लोग का बेटा क्या बनेगा, cot π/2x होगा। ठीक, अब ये 0/0 हो गया, अपर को अपर डिफरेंशिएट करो तो ये -1 आ गया, और यहां पे माइनस कोसेक स्क्वायर आपका π/2x आ जाएगा। तो अब ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 90 रख दिया, और इंटू बेटा यहाँ पे क्या आएगा π/2, तो कोसेक स्क्वायर 91 हो जाएगा, और आंसर क्या मिल जाएगा 2/π। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे एल हॉस्पिटल रूल बेटा लगाना हमारा आराम से, अगर मान लो इजीली एल हॉस्पिटल रूल लग जा रहा है तो ज्यादा में दिमाग नहीं लगाना है, एल हॉस्पिटल रूल लगा के आपको आगे बढ़ जाना है। तो आई थिंक बेटा मेरे ख्याल से एल हॉस्पिटल रूल का फंडामेंटल समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है, सबसे पहली बेसिक चीज आइदर 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट होगा। अब विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव अपर को अपर डिफरेंशिएट करना है, आपको लोअर को लोअर डिफरेंशिएट करना है। ये रूल आपका कब तक चलेगा, जब तक आपका वैल्यू लिमिट की फाइनाइट वैल्यू ना आ जाए। ओके, अब देखो बेटा मैं एक, जैसे आपका क्वेश्चन का टाइप बेटा ये है, कोई भी आप टाइप ले लो, लिमिट एक्सटेंड्स टू a, तो आपको करना क्या है, जस्ट लाइक fx पावर gx हमने ले लिया। अब ये केस बेटा आइदर 0/0 बनेगा या इनफाइनाइट पावर इनफाइनाइट बनेगा। तो l आप ले लोगे, तो सबसे पहले आप log ले लोगे या डायरेक्ट आप e पावर कर लोगे, और लिमिट एक्सटेंड्स टू a, और यहां पे आपका बेटा gx log fx हो जाएगा। अब ये क्लियर कट आप देखो, ये आपका अगर 0 इंटू लॉग 0 अनडिफाइंड होगा, और 0 इंटू लॉग इनफाइनाइट हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो 0 इंटू इनफाइनाइट ऑलवेज हमारा मीनिंगलेस फॉर्म होता है। तो इसको जब भी हम लोग लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल से, तो क्या करेंगे, इसको इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, ये लॉग fx हो गया, और इसको हम लोग क्या करेंगे 1/gx लिख लेंगे। तो अब ये देखो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो गया, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे। जब एल हॉस्पिटल रूल की यूज किया, मान लो सपोज करो वैल्यू हमारी k आ गई, तो आपको आंसर क्या लिख देना है, e पावर k। मतलब जब भी आपका पावर में कोई भी सवाल होगा तो आपको gx log fx हमेशा करके लगा लेना है, और जो भी सोल्यूशन आपको ऑब्टेन्ड होता है उसको e पावर करके हमें सिंप्लीफाई कर लेना होगा। इस पे बेटा एक आध दो एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको। जैसे आप सपोज करो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x पावर x हो गया, तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा कि भाई इसका लिमिट निकालना है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, आपका बेटा x log x लिख लूंगा। ठीक है, अब 0 इंटू इनफाइनाइट बना, अगला स्टेप क्या करना है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, इसको हम लोग क्या करेंगे, log x अपॉन में 1/x कर लेंगे। अब आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, अपर को अपर डिफरेंशिएट करो, इसका डेरिवेटिव बेटा क्या होगा, log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x आएगा। अब 1/x का -1/x², देखो फाइनली सिंप्लीफाई करो तो ये -x आ गया, और x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो फाइनली इधर देखो k बराबर 0 आ गया, तो बेटा e पावर 0 क्या होता है, आंसर 1 आ जाएगा। अभी तक तो मैं जितना क्वेश्चन बेटा देखा हूं 0/0 का 99% केस में आंसर 1 ही आता है, e पावर 0। पहले आप क्या करो,
पहले हमेशा यहाँ पे ये फॉर्मेट तुरंत देख के बना लो, और जो भी सोल्यूशन ऑब्टेन्ड होता है उसको ई पावर करके लिख लेंगे। आप देखो यहाँ पे ई पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। मेरे ख्याल से बेटा ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। जैसे बेटा यहाँ पे साइन एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस है, साइन एक्स पावर एक्स है, तो इसको तुरंत आपने सॉल्व किया। लिमिट आपका एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, आपने क्या किया, एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स लिख लिया, और यहां पे लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन में बेटा क्या किया, 1/x कर दिया। अब अपर को अपर डिफरेंशिएट करो, तो साइन एक्स इसका डेरिवेटिव बेटा क्या बनेगा, कॉट एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, -1/x²। एक्स लॉग साइन एक्स। अब यहां से अगर देखा जाए, देखो ये ऊपर जाएगा -x², अपॉन में ये क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। अगर मैं यहां पे देखूं tan x/x कर लूं बेटा, ये x कर लूं, तो ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, x से x कट जाएगा। अगेन देखो ये अगेन ये भी वैल्यू 0 आ गई। अब ये भी वैल्यू 0 आ गई, तो आंसर क्या लिखना है, l बराबर e पावर 0, तो आंसर अगेन 1। तो इस टाइप का कोई भी सवाल होगा तो आप एल हॉस्पिटल रूल ही यूज करोगे, इसके अलावा और कोई मेथड आप यूज ही नहीं कर पाओगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। ये भी सिमिलर बेटा क्वेश्चन है, इसको आराम से, इसको मैं देख लेते हैं हम लोग क्या बन सकता है ये। देखो अगर मान लो क्वेश्चन का बेटा ये है, तो सबसे पहले लॉग का बेस चेंज करने का तरीका आपको अच्छे से पता है। क्या करेंगे, लॉग साइन 2x अपॉन में लॉग ऑफ साइन x। अब बेटा आप देखो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का टाइप हो गया। अब बस आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। तो 1 साइन 2x, और ये क्या बनेगा बेटा, cot 2x बनेगा, cot 2x इंटू क्या बनेगा 2, ये आपका cot x बनेगा। इसको आप अगर थोड़ा सा हम लोग साइन और कॉस में बदल लें, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, ये क्या ऊपर जाएगा tan x हो जाएगा, और नीचे में बेटा आपका tan 2x हो जाएगा ये। ठीक है, और यहां पे क्या आ गया, ये 2 आ गया। तो ये वैल्यू अगर आप देखो tan x/x 1 tan 2x, तो ये 1/2 आएगा। तो आंसर देखो 1/2 इंटू 2 आपका क्या बन जाएगा, आपका 1 बन जाएगा। तो बहुत ज्यादा आपका सिंपल क्वेश्चंस है। एक्चुअल में लिमिट का कोई भी सवाल बेटा टफ होता ही नहीं, जितने क्वेश्चंस आते हैं सब बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। आपको बस कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है, कहां पे किस टाइप का फॉर्मूला अप्लाई करना है। कल एक फॉर्मूला बेटा हमने डिस्कस किया था, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन x माइनस एक्स अपॉन में x⁴, तो ये बेटा कितना बनेगा, -1/6, और साथ में tan x माइनस एक्स वाला भी था। अब देखो पहले जितना कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं वो कर लें। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, यहाँ पे बेटा साइन x माइनस एक्स है, इसको एक ब्रैकेट में किया, इसको cos x बाई साइन एक्स लिख सकते हैं। तो -x इंटू कॉस एक्स अगर हम लोग कॉमन ले लें, -x इंटू कॉस एक्स अगर कॉमन ले लें, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 1 - x अपॉन में साइन x दिख रहा है। ठीक है, अगेन आपका बेटा क्या बना, ये x⁵ बना। तो फाइनली अगर साइन x में एलसीएम ले लूं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन x माइनस एक्स, अब माइनस यहाँ पे साइन x अगेन आप एलसीएम लिए तो -x इंटू कॉट एक्स हो गया ये, एंड साइन x माइनस आपका अगेन ये आपका x हो गया, अपॉन में क्या बना x⁵। अब आप क्या करो, साइन x माइनस एक्स बेटा सब में कॉमन हो गया, तो साइन x माइनस एक्स यहां पे कॉमन कर लिया हम लोगों ने, ये क्या बना 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। अब बेटा कॉट एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स लिख लेंगे। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अपॉन में क्या बना आपका x⁵ बना।
ठीक, अब यहां से अगर देखा जाए लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x माइनस एक्स, इस फॉर्मूले को बेटा एडजस्ट करने के लिए मैं क्या चाहिए, एक्स क्यू चाहिए। अगर यहां से sin x में एलसीएम ले लूं तो ये बेटा क्या बन रहा है, sin x माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, अपॉन में क्या बच रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच रहा है। तो ये वैल्यू का सोल्यूशन तो बेटा मिल गया हमें, अगेन बच गया ये वाला मामला। तो मैं जो समझाया था, आप एक लाइन बेटा इसको एक्सपेंड कर दो जरा सा, ये कितना आ जाएगा, -1/6 आ जाएगा। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या बनेगा, x माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3। इससे आगे आपको जाना ही नहीं है। और इधर आप आ जाओ, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स का बेटा क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2। ये आपका इसके आगे नहीं जाना है, अपॉन में ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। तो बेटा अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, -1/6, देखो ये एक्स एक्स वाला टर्म हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर में जो भी टर्म आएगा इससे ज्यादा आएगा। यहां पे आपका इधर एक्स एक्स तो हमारा कैंसिल हो रहा है, और बाकी यहां पे बेटा एक्स क्यू, यहां पे हम लोगों ने कॉमन बेटा क्या लिया था, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन लिया था। कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स हुआ था, तो यहां पे 1 बचा, यहां पे एक्स बाई साइन एक्स बचा। फिर साइन एक्स हमने एलसीएम लिया, साइन एक्स आ गया तो एक्स इंटू कॉट एक्स आ गया। अच्छा, इसको बेटा हम लोग एक स्टेप अगर कर लें थोड़ा सा, यहाँ पे मैं इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, और यहाँ क्या बन रहा है आपका 1 माइनस एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इसको मैं अगर यहाँ पे कॉट एक्स को बेटा एक्स बाई अगर मैं tan x लिख लूं, x बाई tan x लिख लूं, और tan x आपका एलसीएम ले ले, ये चीज हम लोग बेटा यहां से इरेज कर दे। तो tan x अगर एलसीएम ले लें तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। अब देखो ये चीज बेटा क्या बना, sin x माइनस एक्स बना, और tan x आपका एलसीएम ले लिया तो tan x माइनस एक्स बना, और अपॉन में इधर में क्या आ गया, x पावर 5 इंटू tan x। और जहां ये tan x आया अपॉन में x कर लेंगे, और ये भी अपॉन में x किया, तो ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। अब दोनों का ही बेटा आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला पहले ही लिख चुका है, क्या है, साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन में क्या होगा, एक्स क्यूब होगा, इंटू tan x माइनस एक्स अपॉन में क्या होगा, एक्स क्यूब। इसका आंसर बेटा कितना आएगा, -1/6 आएगा। इसका आंसर 1/3 आएगा, मतलब -1/18 इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो ये थोड़ा सा बेटा आपका सोचने वाला क्वेश्चन है। सोचना क्या है, थोड़ा सा फॉर्मेट बनाने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। आप फॉर्मूला बेटा 2 फॉर्मूला ये ऑलरेडी हम लोग स्टैंडर्ड बना के डिस्कस कर चुके हैं कि साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यू -1/6 आएगा, tan x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यू हमारा कितना आएगा, 1/3। तो फाइनल अगर कंक्लूजन निकालेंगे तो ये कितना बनेगा, -1/18। आई थिंक बेटा मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। एक और बेटा हम लोग कल क्वेश्चन देखे थे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट। यहां पे क्या था आपका, x माइनस एक्स स्क्वायर log 1 प्लस 1/x था। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। थोड़ा सा बेटा कल मिस्टेक हो गया इसमें, थोड़ा सा आंसर हमने जल्दी जल्दी थोड़ा सा मतलब पैटर्न गलत अप्लाई कर दिया। तो इसका सही पैटर्न क्या होगा, आप किस तरीके से इसको अप्रोच करोगे, तो बेटा x बराबर हम लोग क्या लेट करेंगे, 1/y। x बराबर 1/y लेट करेंगे तो आप यहां से देखो x टेंस टू इनफाइनाइट, तो लिमिट आपका y टेंस टू आपका क्या होगा, 0। तो ये बेटा 1/y आया, अब -1/y स्क्वायर आया, और log ऑफ 1 प्लस y आ गया।
तो यहाँ पे आपने देखा लिमिट y टेंस टू 0, एलसीएम क्या होगा बेटा y स्क्वायर हो गया, तो y माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस वाई। देखो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला नहीं बना सकते, तो अब हम लोग क्या करें बेटा, इसको एक y स्क्वायर पर एक्सपैंड कर दे, बस एक लाइन में आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। लिमिट y टेंस टू 0, y इसका बेटा क्या होगा एक्सपेंशन, y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, बस इसके आगे बेटा हम लोगों को नहीं जाना है। अपॉन में ये क्या हुआ y स्क्वायर, तो ये y माइनस वाई कैंसिल आउट, अब प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, तो इसका आंसर 1/2 होगा। वो बेटा हमने एक स्टेप लिया था, उसमें हमने एक स्टेप लेके चला था। एक्चुअल में हम लोगों ने कल क्या किया था कि यहाँ से x कॉमन लिया था, तो x अगर कॉमन लेंगे तो बेटा बाहर भी आएगा, बाहर वाला x हमसे छूट गया था, इसीलिए 1/x माइनस 1/x का टाइप बन गया था, जिसका आंसर हमने क्या 1 माइनस 1 बन गया था, जिसका आंसर हमने लिख दिया था 0। बट ये वाला x बेटा डिस्टर्ब करता, इस वजह से प्लीज इसको चेक करके आप दिमाग में बना लेना कि सोल्यूशन एग्जैक्ट हमारा क्या है। ये आई थिंक मेरे ख्याल से बेटा ये क्लियर हो गए होंगे सारी बातें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल 2 क्वेश्चन था, ये दोनों क्वेश्चन बेटा हमने करा दिया था। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक बेटा छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है सैंडविच थ्योरम का। सैंडविच थ्योरम का कहना ये होता है, जैसे कई सारे फंक्शन होते हैं जिसका एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल पाते हैं, तो उसको विद द हेल्प ऑफ सैंडविच आप नाम सुने हो ना, जैसे आपका क्या बोलते हैं उसको, सैंडविच, जैसे 2 फंक्शन के बीच में एक तीसरा चीज हमारा मर्ज कर दिया जाता है। जैसे आप क्या खाते हो यार, आलू चाप भी बोल सकते हो, सैंडविच वो भी है हमारा। 2 ब्रेड के बीच में एक ब्रेड में पोटैटो लगा दिया तो वो हमारा क्या हो गया, आपका सैंडविच हो गया। उसी तरह बेटा सिमिलर कॉन्सेप्ट हमारा दैनिक जीवन से भी इसमें आता है। सैंडविच जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे बेटा कर्व का कुछ शेप ऐसे चलेगा, तो जैसे हमारा क्या है कि जनरली बीच वाले फंक्शन की लिमिट हमारी नहीं पता होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, एच की लिमिट इस पॉइंट पे और एफ की लिमिट हमारी दोनों सेम आती है, तो जो लिमिट आपकी एच की होगी वही लिमिट हमारी जी की होगी। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं जहां पे हमें सैंडविच थ्योरम का हमें यूज करना होता है। जैसे बेटा देखो यहाँ पे जी की लिमिट हमें निकालनी है, यहाँ पे एफ की सी आ रही है, एफ की एल आ रही है, एच की भी एल आ रही है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू जी भी हमारा क्या होगा, एल होगा। जैसे बेटा एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको सैंडविच थ्योरम का। जैसे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, जैसे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस डैश डैश ग्रेटेस्ट इंटीजर nx, अपॉन में क्या होता है आपका n स्क्वायर, और यहां पे बेटा ये चीज क्या है, लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो इस क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन निकालना है, डायरेक्ट हम लोग अप्रोच नहीं कर पाते हैं, तो इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ सैंडविच थ्योरम अप्लाई करते हैं। आप देखो जरा सा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की बेटा प्रॉपर्टी आपने देखा होगा, तो ये ऑलवेज x माइनस 1 से बड़ा होता है बट x से छोटा होता है। और जब यहाँ पे 2x माइनस 1 लिखेंगे तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका क्या लिखेंगे, 2x और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ पे 2x। सिमिलर बेटा पूरा लिखते जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, nx माइनस 1 लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x nx लेस देन आर इक्वल टू आपका nx हो गया। अब देखो इन सब के सम का लिमिट निकालना है। आपने क्या किया, सबको आपस में ऐड कर दिया। x बेटा देखो यहां से 1 प्लस 2 अब प्लस 3 प्लस डैश डैश प्लस n, और ये माइनस n हो जाएगा, और ये अगर आप देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस डैश डैश ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका बेटा क्या बनेगा, nx। इधर आप देखो लेस देन आर इक्वल टू x 1 प्लस 2 प्लस कहां तक जाएगा, n तक। अब अगर आप ध्यान दो तो अपॉन में क्या है बेटा आपका n स्क्वायर है, तो अपॉन में हमने n स्क्वायर कर लिया, अपॉन में n स्क्वायर है, अपॉन में n स्क्वायर है, अपॉन में ये भी क्या है आपका n स्क्वायर। ठीक है, अब लिमिट आपका n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेना है, तो अगर आप देखो ये 1/इनफाइनाइट, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये दोनों सिमिलर हो गया, मतलब केवल हमें इसका लिमिट निकाल लेना है। तो इसका लिमिट निकालने के लिए आप देखो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये बेटा आपका सिग्मा n है, तो x n इंटू n प्लस 1/2 आपका n स्क्वायर। तो आप देखो इसको इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन गया, तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो x/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, x/2। देखो एक छोटा सा, जैसे इसमें शॉर्टकट आप बना सकते हो। शॉर्टकट क्या बनेगा,
जैसे जो भी जब भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन है तो इसका कोफिशिएंट देखो 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो ये कोफिशिएंट का सारा सम निकाल दो। मतलब जस्ट लाइक आप डायरेक्ट ये निकालो 1 + 2 + डैश n अपॉन में n स्क्वायर। ये आप लिमिट आप क्या निकाल दो, लिमिट आपकी n टेंस टू इनफाइनाइट पे, ये चीज हो जाएगा। तो ये चीज आपका सॉल्व करने पे ये कितना आएगा, 1/2 आएगा। अब यहाँ पे x है तो हम लोग क्या लिख लेंगे, x/2 लिख लेंगे। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो सैंडविच थ्योरम का हम लोग एप्लीकेशन करके सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं बेटा आगे दिखाता हूं। जैसे देखो बेटा ये क्वेश्चन है आपका, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो x³ cos 2/x। अब जैसे सिमिलर पैटर्न पे x² 2 + sin² x अपॉन में x + 10 है, इसका भी हम लोग को जो जैसे एग्जैक्ट वैल्यू बेटा हमारे फाइंड आउट नहीं हो पाएगी। पीछे वाले क्वेश्चन में भी आपको क्या करना होगा, एग्जैक्ट वैल्यू बेटा हम लोग की फाइंड आउट नहीं हो पाएगी। यहाँ पे ऑलवेज हमें जब भी लेना होगा लिमिटिंग वैल्यू ही लेना होगा। जैसे आप अगर cos थीटा की वैल्यू अगर देखा जाए तो देखो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, -x³ लेस देन आर इक्वल टू x³ cos 2/x। नहीं, इसका आंसर तो बेटा हम लोग डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हैं, जरूरी नहीं सैंडविच थ्योरम लगाएं, क्योंकि जानते हो यहां पे जब 0 हम लोग रखेंगे तो ये वैल्यू टेंस टू 0, ये cos इनफाइनाइट होगा, तो जो -1 to 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा। मतलब फाइनली इसकी वैल्यू हम लोग 0 लिख लेंगे, सैंडविच की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर सैंडविच में लगाता भी हूं तो ये जस्ट हमारा x³ आएगा। अब x टेंस टू 0 पे ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, इस वजह से इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0। देखो सेकेंड क्वेश्चन, जैसे बेटा आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर डायरेक्ट मैं देखूं तो देखो ये इनफाइनाइट है और ये अपॉन में इनफाइनाइट है, तो आंसर की पॉसिबिलिटी क्या है, क्या लिख सकते हैं। वैसे तो मुझे इनफाइनाइट ही दिख रहा है, बट अगर सैंडविच की अगर मैं बात करूं तो देखो साइनस को थीटा हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो अगर मैं यहां पे बेटा ले लूं 2x² अपॉन में x + 100, 2x² अपॉन x + 100 लेस देन आर इक्वल टू यहां पे x² इंटू 2 + sin² x अपॉन में x + 100 और लेस देन आर इक्वल टू यहां पे क्या ले लूं बेटा, मैंने 3x² ले लिया। तो 3x² लेने का मतलब आपका ये x + 100 हो गया। तो अब देखो जैसे इसकी वैल्यू बेटा 0 से 1 हो सकती है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या होगी, 3 होगी। इसलिए इसको 2 से 3 के बीच में हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप देखो यहां पे इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का टाइप है, तो जब भी इसको सॉल्व करेंगे बेटा इसका आंसर हमारा क्या आएगा, इनफाइनाइट। इस वजह से इस लिमिट की वैल्यू आंसर क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये सब केवल समझने वाले कॉन्सेप्ट है। कुछ क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट हमारे जेईई में पूछे हुए हैं, जो नेक्स्ट मैं आगे दिखाता हूं आपको। देखो जैसे बेटा ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, गेटेस्ट इंटीजर भी है, x/a भी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे ना, गेटेस्ट इंटीजर b/x की अगर बात करें, देखो अगर मैं यहां पे b/x -1 लेस देन गेटेस्ट इंटीजर b/x लेस देन आर इक्वल टू b/x, ऐसा काम हम लोग करेंगे। अब हमें क्या करना है, x/a से मल्टीप्लाई करना है। तो x/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा पहला केस हम लोग ले लें x टेंस टू 0 प्लस जस्ट 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो आप x/a से मल्टीप्लाई कर लो। तो x/a से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये b/a हो जाएगा और माइनस यहाँ पे x/a हो जाएगा और लेस देन ये आपका x/a होगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका b/x होगा और लेस देन आर इक्वल टू हमारा क्या होगा, b/a हो जाएगा। तो आप देखो x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 होगा, मतलब इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी आपकी, b/a। अब अगर सेकेंड केस देखिए, अगर 0 माइनस ले ले, जस्ट 0 से छोटी वैल्यू, तो इनइक्वालिटी बेटा आपको बस रिवर्स करनी होगी। तो देखो दोनों में ही सेम बात होगी, b/a माइनस x/a ये ग्रेटर देन x/a ग्रेटेस्ट इंटीजर b/x
एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी बाई ए। तो अगेन देखो दोनों में ही बी बाई ए आ रहा है, तो इसका बेटा आंसर क्या लिख लेंगे, बी बाई ए। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो हमें कभी परेशान नहीं होना होता है, हमेशा जो सैंडविच का कॉन्सेप्ट है वही हमें लेके चलना होता है। जेई में 2-3 बार बेटा इस टाइप से क्वेश्चन बना है। एक हमारा 2 साल पहले या 19 या 20 में मेरे ख्याल से एक जेई में क्वेश्चन इसी पे दिया हुआ था। देखो मैं उसको दिखाता हूं क्या है। जैसे बेटा ये क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, आपको कुछ करना नहीं था। अगर ये है ना कि एक बार आप पहले से नहीं बनाए हो तो फिर लगाना आपका मुश्किल होता है। एक बार अगर आप पहले से नहीं लगाए हो तो लगाना बेटा मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या करें, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/x है, तो इसको बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/x - 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/x और लेस देन आर इक्वल टू 1/x। अब हमें डायरेक्ट देखो सिमिलर हमें कहां तक जाना है, 15/x पे चले जाना है और कुछ नहीं करना है। लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 15/x चला गया और लेस देन आर इक्वल टू आपका क्या हो गया, 15/x हो गया। अब हमें क्या करना है, इनका सम निकालना है। सम आप देखो 1/x तो कॉमन ही ले लो। अब बेटा इसको ऐड कर दो, 1 + 2 कहां तक जाएगा, +15 तक जाएगा। ये भी -15 हो जाएगा और इनका सम, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/x + 2/x कहां तक चलेंगे हम लोग, +15/x एंड लेस देन आर इक्वल टू, यहां से बेटा 1/x अगेन बाहर ले लें। अब देखो आपका सॉल्यूशन दिख रहा होगा कि क्या बनना चाहिए। अब हमें क्या करना है, x 0+ है तो 0 + 0 से बड़ी वैल्यू आपको x से मल्टीप्लाई कर देना है। तो x से मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा क्या कंक्लूजन निकलेगा कि यही आपका बचेगा। उधर भी देखो आपका वही बच रहा है, तो सिग्मा n का मतलब आपका इसका सम कैसे निकालते हैं, 15 × 15 आप +1/2। तो यहां से आप देखो ये 15 × 8 आ गया, मतलब 120 बेटा हमारा क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया। तो जब भी हमारा देखो बहुत ज्यादा अगर हम लोग एक बार पहले से नहीं लगाए हुए हैं तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल होता है। लेकिन अगर आपको लॉजिक पता है तो आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना था, एक रफली आइडिया ले लेना था कि भाई किस तरीके से स्प्लिट हो रहा है। अब स्प्लिट होने के बाद आपको 0 + x से मल्टीप्लाई करना था। तो देखो क्लियर कट ये सोल्यूशन आपको मिल गया। तो बहुत ज्यादा आसान है चीजें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एक बेटा छोटा सा एप्लीकेशन हमारा लेबनीज थ्योरम का होता है। लेबनीज थ्योरम एक्चुअल में जो यूज करते हैं हम लोग, आपका ओनली फॉर डिफरेंशिएशन, मतलब डेरिवेटिव आपको निकालना होता है तो हमें यूज करना होता है। आप देखो यहां पे मैं एक लिमिट लिया हूं ax bx ft dt। देखो यहां पे क्या होगा इस बात से मैटर नहीं है, मतलब यहां पे है कि लिमिट किसके अकॉर्डिंग वैरी कर रही है। जिसके अकॉर्डिंग लिमिट वैरी करेगी उसी के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंशिएट करना होगा, उसी के रिस्पेक्ट में। पहले क्या करना होगा, अपर लिमिट को t के प्लेस पे रखना होगा, अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट को t के प्लेस पे, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। जनरली बेटा टेंजेंट एंड नॉर्मल में या मैक्सिमम मिनिमम में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो, जैसे -1 to x है, e⁻t है, इंटू t - 1 इंटू t - 2 इंटू t - 3 आपका क्या हो गया, dt। आपको डेरिवेटिव निकालना है तो dy/dx क्या बनेगा, e⁻x इंटू x - 1 x - 2 इंटू x - 3। अपर लिमिट को t के प्लेस पे, अपर लिमिट का डेरिवेटिव। बेटा लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारा क्या होगा, 0। तो ये बहुत जगह यूज में आता है। लिमिट में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आपका एल हॉस्पिटल रूल पे ही हमारे बनते हैं। तो इस पे बेटा कुछ हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अब यहां पे क्या है कि दोनों लिमिट सेम हो गया तो वैल्यू बेटा डायरेक्टली 0 हो गया, तो 0/0 का टाइप है। और जब भी यहां पे जैसे sin x ये दिख रहा है तो यहां पे इंटू x कर लो। अब आप डिफरेंशिएट, अपर को अपर डिफरेंशिएट करो और लोअर को लोअर डिफरेंशिएट करो। तो क्या बेटा मिलेगा, sec t², तो x⁴ हो जाएगा एंड sec² का डेरिवेटिव 2x हो गया। और नीचे भी देखो x इंटू एक्स, ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, 1 हो गई। x² का डेरिवेटिव 2x हो गया, ये आपका कट गया, x = 0 तो वैल्यू 1 होगा। तो देखो कितना सिंपल सा सवाल है। कई बार ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली जेईई में आ जाते हैं जिसको बड़ा इजीली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
जैसे बेटा देखो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप से लग रहा है लेकिन है बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है। आप जैसे स्टेप है ना वो लेके चलो। एलसीएम पहले ले लो x पावर 5, तो x पावर 5 बेटा एलसीएम लिया तो 0 to x e पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। यहां पे क्या बना, माइनस x बनेगा, यहां पे क्या बनेगा, एक्स क्यूब बाई 3 बनेगा, और ये फाइनली अपॉन में क्या हो गया आपका x पावर 5। अब आप देखो क्लियर कट 0 बाई 0 का टाइप है, तो अपर को अपर डिफरेंशिएट करो, लोअर को लोअर करो। e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बेटा आएगा, ये -1 आएगा, प्लस ये 3x स्क्वायर आएगा अपॉन में 3, और यहां पे क्या बन रहा है आपका x पावर 5 मतलब 5x पावर 4 ये बन रहा है। ये 3 से 3 आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट। अगेन देखो आप 0 बाई 0 का टाइप है, तो अगेन डिफरेंशिएट करो आप, लिमिट एक्सेस टू 0, तो e पावर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इंटू माइनस ऑफ 2x बनेगा। अब बेटा यहां पे कितना आएगा, प्लस आपका 2x आएगा, और ये आपका कितना आ गया, 20x क्यूब आ गया। अब वहां से क्या करो, माइनस 2x आप कॉमन ले लो, तो लिमिट एक्सेस टू 0, माइनस 2x हमने कॉमन ले लिया, और यहां पे क्या बना, e पावर माइनस एक्स स्क्वायर -1 बन गया, और नीचे में आपका 20x लिख लिया जाए, इंटू एक्स स्क्वायर लिख लिया जाए, तो ये x हमारा बेटा क्या हो गया, कैंसिल आउट। अगर मैं यहाँ पे ये वाले माइनस यहाँ पे कर लूँ और -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ, तो ये वैल्यू देखो आपका 0 बाई 0 का टाइप है, ये वैल्यू 1 हो जाती, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/10। तो जानते हो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को हम लोग, जैसे ऐसे डेरिवेटिव हम लोग को निकालना होता तो बेटा 2 बार और निकालना पड़ता, आ जाता, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन टाइम किल होता। अगर मैं यहीं पे एक स्टेप करता, यहीं पे इसको एक्सपेंड कर देता बस उठा के, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बस आ जाता ये। अब माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हमारा कितना आ रहा है, प्लस। तो बेटा फाइनल, चलो एल हॉस्पिटल रूल से ही लगा लेते हैं, फाइनल आंसर 1/10। मतलब बीच बीच में जैसे हमें ये देखना होता है ना कि बेटा मान लो एक ही स्टेप आपने डेरिवेटिव निकाला, तो अब फर्दर डेरिवेटिव निकालना है, तो जरूरी नहीं कि मैं डेरिवेटिव करके ही निकालूं, मैं बीच में कोई भी लिमिट का रूल लगा सकता हूं या एक्सपैंड करके लगा सकता हूं, जो भी चीज चाहूं कर सकता हूं मैं, अगर बनता है तो उसे टाइम हमारा क्या होगा, बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, या एक बेटा एल हॉस्पिटल रूल का आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, उसका मैं एप्लीकेशन बताता हूं। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा था हमारा, लिमिट एक्सेस टू 0, x माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 अपॉन में 2, यहां पे बेटा क्या था आपका एक्स स्क्वायर था, और अपॉन में क्या था, एक्स पावर 4 था। देखो इसकी वैल्यू बोला था क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। इस लिमिट की वैल्यू आपकी बेटा क्या आएगी, फाइनाइट आएगी। तो हमें लिमिट की वैल्यू क्या होगी और साथ में ए की वैल्यू आपकी क्या होगी, ठीक। यहां पे बेटा आपका क्या था, ए था, तो x बराबर 0 रखेंगे तो a माइनस ए 0 हो जाएगा, और ये 0 बाई 0 हो गया। अब हमें क्या करना है, 0 बाई 0 आपका बेटा बन गया, तो आपको एल हॉस्पिटल रूल हमें लगाना है। देखो a का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 माइनस माइनस प्लस, तो x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारा होगा। अब माइनस यहां पे बेटा अगर मैं देखूं तो ये कितना आएगा, 2x अपॉन में 2 अपॉन में ये कितना होगा, 4x क्यूब। अगर मैं यहां से एक्स क्यूब कॉमन ले लो, एक्स में ऊपर से बेटा कॉमन ले लो, एक्स क्यूब और 2 हमारा एलसीएम होगा, एक्स हमारा कट जाएगा। अब देखो लिमिट एक्सेस टू 0 क्या बनेगा, ये एक्स कट गया, 2 इधर गया, एक्स कॉमन हो गया,
x/2 तो यहां से लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, अगर मैं 2 बेटा यहां पे कट कर देता हूं, x कॉमन लिया कट जाएगा तो 1 माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये यहां पे कितना होगा 4x3, x कटा बेटा 4x स्क्वायर होगा, x कटा आपका 4x स्क्वायर होगा। अब x बराबर 0 रखेंगे तो देखो आपका न्यूमरेटर क्या आ जाएगा 1 माइनस ए आ जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 आ गया। तो अगर लिमिट की वैल्यू फाइनाइट है तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसका मतलब a मस्ट बी इक्वल टू क्या हो गया 1। a जब 1 हो गया तो बेटा अगेन आप क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, लिमिट एक्सेस टू 0, इसका डेरिवेटिव अगेन बेटा कितना आएगा x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो गया ये 8x हो गया। तो ये x कैंसिल आउट, x बराबर 0 रखेंगे तो 1/8a आ जाएगा। 8a का मतलब बेटा क्या हो गया, a की वैल्यू 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/8। तो कभी भी क्वेश्चन आपका बेटा एल हॉस्पिटल रूल आपका कांस्टेंट वगैरह फाइंड करने में अच्छा खासा हेल्प करता है। अगर बेटा किसी स्टेप में या कहीं पे आपको दिक्कत परेशानी है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। कहीं पे कुछ और वेराइटीज आप क्वेश्चन कराना है तो उसका इनबॉक्स में मैसेज करो कि सर इस टाइप का क्वेश्चन कराना है जो रह गया है। एक्चुअल बेटा देखो लिमिट और कॉन्टिन्यूटी दोनों सिमिलर चीज है। कॉन्टिन्यूटी में जो भी क्वेश्चन बनेंगे विद द हेल्प ऑफ लिमिट ही सॉल्व करेंगे, इसलिए थोड़ा सा लिमिट में मुझे टाइम लगा। अब नेक्स्ट क्लास में जब भी मैं स्टार्ट करूंगा वो कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा। चलो फिर ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। ऑन इज टू ऑन स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।